नमस्कार दोस्तों, मैं अनु आपका वेलकम करती हूँ। आवाज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण हिंदू साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है। ये भगवान श्री राम और सीता जी की जीवन गाथा की कहानी है। दोस्तों, रामायण का इतिहास हिंदू धर्म की सबसे लंबी महाकाव्य में से एक है। इसे कवि वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण को भारत के दो प्रमुख प्राचीन महाकाव्यों में से एक माना जाता है। दोस्तों, रामायण की कहानी कुछ इस प्रकार है। श्री राम अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र हैं। कौशल्या के अलावा राजा दशरथ की दो और पत्नियां सुमित्रा और कैकेयी हैं। चारों श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों में से श्री राम सबसे बड़े हैं और श्री राम अपने पिता के सबसे प्रिय पुत्र और सिंहासन के होने वाले उत्तराधिकारी होते हैं। परंतु राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी सिंहासन पर अपने बेटे भरत को विराजित करना चाहती थी और इसलिए कैकेयी ने श्री राम और उनकी पत्नी सीता जी को वनवास भेजने की योजना बनाई, जहां वो 14 साल तक रहे। जंगल में रहते हुए लंका के राजा रावण द्वारा सीता जी का अपहरण कर लिया गया और श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पराक्रमी वानर हनुमान जी द्वारा सहायता प्राप्त की और राजा रावण की सेना पर हमला भी किया और राजा रावण को मारने में जीत प्राप्त की और सीता जी को युद्ध से मुक्त करवाया। और इसके बाद श्री राम और सीता जी का पुनर्मिलन होता है। दोस्तों, श्री राम और सीता जी जब अयोध्या लौटते हैं तो सारे राज्य के नगरवासी दीप जलाकर उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। जहां श्री राम कई वर्षों तक शासन करते हैं और उनके दो पुत्र लव और कुश होते हैं। दोस्तों, सीता जी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और सीता जी धरती माता से आग्रह करती हैं और पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। दोस्तों, रामायण की कहानी हम सबको श्री राम के कर्मों, सीता जी के पत्नी धर्म और एक दूसरे के प्रेम के माध्यम और वैवाहिक जीवन के आदर्शों को दर्शाती है। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने पारिवारिक निष्ठा का परिचय दिया, जबकि युद्ध के मैदान में हनुमान जी का प्रदर्शन बहादुरी और कुलीनता का प्रतीक है। दोस्तों, रामायण का प्रभाव हिंदू धर्म के रूप में फैल गया, जो सदियों में पूरे भारतीय महाद्वीप में लिखा गया था। दोस्तों, बुराई पर श्री राम की विजय पर ही विजयदशमी मनाई जाती है और बुराई के विनाश का प्रतीक रावण का पुतला जलाया जाता है। दोस्तों, बुराई कितनी भी बड़ी हो, पर जीत आखिर में अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, रामायण की छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।